अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। आज हम बात करेंगे जो इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी हुई है और दिन पे दिन मामलात ख़राब होते जा रहे हैं और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन जो इंडिया के पीछे आके खड़ा हो गया है, जो इंडिया को ड्रोन दे रहा है, जो ड्रोन वो पाकिस्तान पे मार रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अब तक की इतलात के मुताबिक कोई 77 के करीब ड्रोन हैं जो कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर भेजे गए हैं और इनको मार गिराया गया। इंडिया के अंदर पाकिस्तान की रिटेलिएशन के बाद या पाकिस्तान के हमले के बाद फ़ौज का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन है और इनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसका बदला लेने के लिए अब वो अपने पायलट्स को या फिर अपने तैयारों को भेजने की बजाय इन ड्रोन्स का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर वो अपने किसी फ़ौजी को भेजेंगे या फिर किसी पायलट को भेजेंगे तो वो वहाँ पर कैप्चर हो जाएगा, पकड़ा जाएगा और इसके लिए अलग से मुसीबत पड़ जाएगी। आप अंदाज़ा करें कि 77 ड्रोन्स को गिराया जा चुके हैं और इसके अलावा कई ड्रोन्स की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। और आपको ये जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये तमाम के तमाम ड्रोन्स दरअसल इसराइली मेड हैं। जी हाँ, इनको इसराइली कंपनी ने बनाया है। अब इसका मतलब आप जानते हैं कितना सीरियस है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, बल्कि इसराइल ने बाकायदा पाकिस्तान पर जंग का ऐलान कर दिया अपने ड्रोन्स के जरिए। अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जंग सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, बल्कि इसके अलावा दूसरे मुल्क यानी इसराइल के साथ भी है और अमेरिका इसके पसे पर्दा रहकर इन सब की सपोर्ट कर रहा है। आप सबको अच्छी तरह से याद होगा कि अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने बार बार आपको ये बताया था कि ईरान को डराने के बाद, धमकाने के बाद, इस पर हमला करने के बाद पाकिस्तान की अगली बारी है। इसराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान होगा और इसको अचीव करने के लिए वो इंडिया का सहारा लेगा। इन दोनों की आपस के अंदर जंग करवाकर पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर देगा कि ये आपस के अंदर खाना जंगी की वजह से टूट जाए। और आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर फोर्सेस पर बार बार BLA हमला भी कर रही है। अब ये तमाम वाक़यात कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि इनको टाइमलाइन की सूरत समझने की कोशिश करें। अब ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें कि इसराइल पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला इसलिए नहीं कर सकता कि दुनिया का ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं और इसके पास इतनी रेंज भी है कि ये इसराइल पर न्यूक्लियर हमला कर सके। अब इसने इंडिया की मदद से प्रॉक्सी वॉर लड़ने की सोची है कि इंडिया को हथियार सप्लाई करके उसके कंधे पर बंदूक चलाकर दोनों को तबाह करना चाहता है। क्योंकि हमने देखा कि ईरान अभी तक न्यूक्लियर पावर बना ही नहीं है, तो इस पर इतनी पाबंदियां लगा दी हैं, इसको इतनी धमकियां दी जा रही हैं अमेरिका की तरफ से कि अगर तुमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद ना किया तो हम तुम्हारा भी गजा वाला हाल करेंगे। तो आप जरा सोचें कि पाकिस्तान के अंदर तो न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, तो वो उस मुस्लिम मुल्क को कैसे जिंदा छोड़ सकता है कि जो उनके सर्वाइवल के लिए हर वक्त खतरा बना रहे। और इंशाल्लाह इसराइल अपने इस मकसद के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। अब इस जंग से अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, ज़रा ये समझें कि सबसे पहले तो अपना असला, अपने फाइटर जेट और दूसरी आर्टरी या फिर लड़ने का सामान ये दोनों मुल्कों को बेचेगा, जो कि हम जानते हैं कि सिर्फ 100 या हज़ारों डॉलर की नहीं होती, बल्कि ये बहुत ही महंगे होते हैं और ये अमेरिका की बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। भाई साहब की मजबूरी है कि दुनिया के अंदर कोई ना कोई जंग हमेशा चलती रहे। और दूसरा काम वो क्या करेगा कि इन दोनों पर नज़र रखेगा कि ये न्यूक्लियर हथियारों तक या फिर न्यूक्लियर जंग तक ना पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका तमाम प्लान फेल हो सकता है। क्योंकि अमेरिका और इसराइल का दूसरा मकसद ये है कि गजा के हालात से पूरी दुनिया के मुसलमानों की तवज्जो हटाई जाए। और क्या आप जानते हैं कि इस वक्त गजा के अंदर हालात ये हैं कि वहाँ के लोगों को पिछले 3 महीने से कोई खाने का सामान या फिर एड तक नहीं पहुंची और ये लोग इतना मजबूर हो चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चे और माएँ भूख की वजह से कछुओं को पका पका कर खाने पर मजबूर हैं। पर इंटरनेशनल मीडिया पर यह चीज़ डिस्कस ही नहीं हो रही। और इसीलिए आप देखते हैं कि अमेरिका किसी एक की साइड नहीं ले रहा, बल्कि दोनों तरफ के बयानात को बैलेंस करके चल रहा है ताकि इनकी आपस में लड़ाई चलती रहे, लेकिन किसी बड़े न्यूक्लियर हमले से इन दोनों को बचाया जा सके। इंटरनेशनल लेवल पर दोनों मुल्कों के साथ पॉलिटिक्स हो रही है, दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ के लोग गुस्से के अंदर तालियां बजा रहे हैं, एक दूसरे को मारने की धमकियां दे रहे हैं। उन बेचारों को हकीकत का पता ही नहीं है। अब आप ज़रा समझने की कोशिश करें कि इसराइल का और इंडिया का पाकिस्तान के अंदर ये ड्रोन भेजने का सिर्फ कोई एक मकसद नहीं था, बल्कि इसके बहुत सारे मकासद थे। सबसे पहला काम यह था कि अवाम के अंदर खौफ व हरास फैलाना, इतना खौफ व हरास फैलाना कि इनकी अवाम अपनी फ़ौज से सवाल करे कि हमारी फ़ौज कर क्या रही है। पाकिस्तानी अवाम और इसकी फ़ौज के बीच ट्रस्ट को ख़त्म किया जा सके ताकि वो इनकी बैक पर कभी भी ना खड़ी हो। और आप जानते हैं कि जब फ़ौज का मोराल डाउन होता है तो कभी भी वो किसी भी जंग को नहीं जीत सकती। जिसकी अवाम ही अपने साथ ना हो तो वो भला जंग क्या करेगी। और दूसरी इसकी वजह थी कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना कि वो किस हद तक काबिल है। और तीसरी और सबसे अहम वजह यह थी कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद असले के या फिर एयर डिफेंस सिस्टम के ज़खायर को ख़त्म करना। अब इस बात को ज़रा इस तरह से समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर इसराइल के बनाए हुए जिन ड्रोन्स को गिराया जा रहा है उनकी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 से 10,000 डॉलर के बीच में हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पाकिस्तानी फोर्स को अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए किसी एक ड्रोन को मार कर गिराना हो तो इस एक रॉकेट की कीमत करोड़ों में होती है। 5 से 10 लाख के ड्रोन को गिराने के लिए 2-3 करोड़ रुपए का खर्चा हो सकता है। और अगर फ़र्ज़ करें कि हर एक ड्रोन को गिराने के लिए इसी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम के रॉकेट्स को इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान के पास तो अपना ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा।
सो इसलिए ज़्यादातर पाकिस्तानी फोर्सेज मैनुअली तौर पर इन ड्रोन्स को खुद से गिरा रही हैं। लेकिन आपको भी इस सूरत हाल के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप किसी जगह पर धमाके की आवाज़ सुनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने कोई हमला कर दिया है, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने एक ड्रोन को गिरा दिया है। और दूसरी बात कि जंग के अंदर ना तो पाकिस्तानी मीडिया 100% सच बोल रहा है और ना ही इंडियन मीडिया 100% सच बोल रहा है, बल्कि वो तो 1000% भी नहीं बोल सकता। अभी मिसाल के तौर पर इंडियन मीडिया पर यह डिस्कस हो रहा है कि कराची पोर्ट को तबाह कर दिया गया है, कराची पर कब्जा कर लिया गया है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आई मीन व्हाट द हेल। सो इसलिए कोशिश करें कि किसी भी खबर पर उस वक्त तक यकीन ना करें जब तक कि उसको इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म ना कर दे। अंदर जो है ये सारा चल रहा था, इसके अंदर बेसिकली वो क्या कहते हैं जी, कराची की बंदरगाह के ऊपर जो है वो हमला हो गया और 10 से ज्यादा धमाके वहां पे हुए। उसके बाद ये जनाब एक ये TV9 का एक क्लिप है, इसके अंदर जनाब इन्होंने कहा जी कि कोयटा के ऊपर जो है वो बलोच जो वहां पे BLA के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने हमला कर दिया और कराची के नेवल बेस के ऊपर भी हमला हो चुका है और सियालकोट कोटली जो है वहां पे जो है उसे भी बिल्कुल नीज तो नाबूद कर दिया गया है और इस्लामाबाद की बड़ी एक अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर इस वक्त हमला जारी है कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसके करीब बहुत जोरदार का धमाका हुआ है वहां पे। शरीफ लोकेशन नॉट नोन, शहबाज शरीफ कितने गया है साहब किसी को पता नहीं लग रहा है। अब ये टाइम्स नाउ की एक खबर है और ये उसका लिंक है, उसमें जी भारतीय फौज पाकिस्तान के अंदर घुस गई कि जी उन्होंने बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया और पाकिस्तान के अंदर भी घुस गई है। उसके बाद मेजर गौरव आर्या ने कहा कि बस अब नेवी जाए और कराची पोर्ट को आग लगा दे, ब्रह्मोस फायर करो और पूरे कराची को फूंक डालो। पाकिस्तानियों आज रात सोना नहीं, क़यामत की रात है, तुम्हारे सर पर बहुत का नंगा जो है वो राज हो रहा है। पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया इस खबर को लेकर एक पेज पर नहीं आते कि क्या वाकई राफेल तैयारे को इंडिया या फिर पाकिस्तान के अंदर कहीं पर गिराया गया है। लेकिन अभी अभी राफेल बनाने वाली कंपनी के नुमाइंदे ने खुद ये कंफर्म किया है कि कम से कम एक राफेल तैयारा इंडिया के अंदर गिरकर तबाह हुआ है और बाकियों की इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। हम दोनों मुल्कों को ये समझना चाहिए कि इस जंग का मास्टरमाइंड कोई और है, हम दोनों किसी और की जंग लड़ रहे हैं। ये वो मास्टरमाइंड है जिसने दुनिया के बाकी तमाम मुल्कों को तबाह कर अपनी आलमी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम करने का वादा कर रखा है। अभी तक गज़वा हिंद का टाइम तो नहीं आया, लेकिन तमाम हालात उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के तमाम हालात पैदा होते जा रहे हैं कि उस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर जंग के हालात होंगे, हर तरफ बस तबाही होगी और ख़ास तौर पर मुसलमान मुल्कों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा होगा। और अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुसलमान सिर्फ गज़वा हिंद के इंतज़ार के अंदर और इमाम मेहदी के इंतज़ार के अंदर हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें, बल्कि वो टाइम आने से पहले हमें जितना हो सके दुश्मन को उसी की ज़बान में जवाब देना है। हम मुसलमान हरगिज़ जंग नहीं चाहते, हम लोग अमन चाहते हैं, लेकिन अगर हमें ज़बरदस्ती जंग के अंदर घसीटा गया तो मुसलमान का ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुसलमान का ईमान है कि वो अल्लाह के सिवा किसी और ताकत से नहीं डरता। अगर कोई शख्स आपके घर पर हमला करे तो मुसलमानों को हुक्म है कि वो इसके खिलाफ जिहाद करें। और आप देखें कि ये जज्बा इंडियन सोल्जर्स के अंदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके मज़हब के मुताबिक तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर खाना पीना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अयाशी करनी है और इसके बाद मर कर एक बार फिर से जन्म लेना है। लेकिन एक मुसलमान का ये ईमान है कि उसकी असल ज़िंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होती है। भाई वीडियो देखी आप लोगों ने, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाई है इन भाई ने। दूसरी बात, डॉक्टर इसरार साहब का बयान सुन रहा था मैं, तो उसमें डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं कि ये जो इसराइल मुल्क है ये सिर्फ फ़लस्तीन या गज़ा नहीं फ़तह करेगा, ये आगे भी बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और इसने ग्रेटर इसराइल बनाना है। अब ये इंडिया को अपनी सपोर्ट दे रहा है और इंडिया जनाब वो चौड़े में आ गए कि भाई मेरे साथ तो अमेरिका भी है और इसराइल भी है। तो ये इंडिया बेवकूफ़ी कर रहा है। इसको सोचना चाहिए कि भाई अगर मैं जंग करूँगा तो मतलब अगर जंग होगी तो हुक्मरानों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना मज़े से AC वाले कमरे में चिल मार रहे होंगे और गरीब आवाम मरेगी बेचारी, और इसका फ़ायदा होगा उन ताकतों को जो हथियार बेचती हैं, उनका बिज़नेस चलेगा। तो इनको सोचना चाहिए। बाकी जंग नहीं हो, अल्लाह ना करे जंग हो, अल्लाह पाक अमन व अमान कायम रखे पाकिस्तान का और दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमाए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। शुक्रिया।